सभी को जिलाध्यक्ष सर्वजन आवाज़ पार्टी लाल मोहर यादव नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आइए आज हम सब लोग एक कदम सत्य की ओर चलते हैं। सत्य क्या है? जैसे आज के युग में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के उपरांत लोग तमाम प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं। क्या यह सत्य है? या मरने के बाद तमाम प्रकार की कार्रवाइयाँ, कर्मकांड जिसको हम कहते हैं, किया जाता है, क्या वह सत्य है? हम ऐसे बात करते हैं कि एक घड़े में मिट्टी, बालू, कंकड़ पत्थर ले लेते हैं, एक घड़े में घी रख लेते हैं, दोनों को पानी में रख देते हैं, फिर डंडे से प्रहार करके दोनों मटके को तोड़ देते हैं। कंकड़ पत्थर वाला मटका फूटने के बाद उसमें रखी सामग्री, कंकड़ पत्थर पानी के अंदर चले जाते हैं। घी का मटका फूटने के बाद घी ऊपर तैरता ही रह जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखने में तो दोनों वस्तुएं अपने जगह पर सत्य हैं, लेकिन एक पानी के अंदर बैठ गया, एक पानी के ऊपर तैर रहा है। इसी प्रकार से मेरा सत्य है। सत्य की पैमाना से हम नाप जोख नहीं कर सकते हैं, या एक कहें कि सत्य की सीमा क्या है, इसको परिभाषित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ये देश ऋषि मुनियों का देश है, धर्मावलंबियों का देश है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब लिए लोगों का देश है, फिर भी हम सत्य से अछूते हैं। और आज जो वर्तमान में मेरी भारत सरकार है, ये भी धर्म और सत्य का ही सहारा लेकर के देश के प्रधान शासक के रूप में बन बैठी है। ये सत्य है। सहारा किसके लिए? धर्म का लिए, सत्य का लिए। लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आज देश धर्म और सत्य को लेकर के सत्ता में आई है, उस धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रही है? अगर सत्य के मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर चल रही है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पास आपका क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं प्रमाण दे पाएंगे कि सत्य को आप नाप ही नहीं सकते, सत्य की आप परिभाषा दे ही नहीं सकते कि इसकी विशालता क्या है सत्य की। इसलिए हम इसको सत्य नहीं मानेंगे। सत्य को मानने के लिए सबसे पहले आपको अपने कर्म पर आइए कि मानव धर्म में क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, देश हित में हैं, जनहित में हैं, तो आप अच्छे कहे जाएंगे, सत्य नहीं कहे जाएंगे। सत्य नहीं है, केवल अच्छा कहा जाएगा। अगर खराब हैं, देश हित में खराब काम कर रहे हैं, जनहित में खराब काम कर रहे हैं, तो आपको खराब कहा जाएगा, असत्य नहीं कहा जाएगा। हम इसको परिभाषित करने के लिए आपके सामने आज जरूर आए हैं, लेकिन परिभाषित करने से पहले आप सबों से मैं ये आग्रह करूँगा
कि पहले आप लोग ये सोच लें कि सत्य क्या चीज़ है, इसकी सीमा कहाँ तक है, या इसको नापने का क्या पैमाना है। अगर ये आपका जवाब सही मिलता है तो हम मानेंगे कि आप देश हित या जनहित में कार्य करने के योग्य हैं, अथवा इस तरह से ढोंग रचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, हम आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहते हैं कि अगर आप सत्य की सीमा को जानते हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।